पहले इस नंदन कानन में एक राजकुमारी रहती थी। घर राजमहल सा लगता था। हर रोज दिवाली होती थी। तेरे जाने के साथ साथ चिड़ियों ने भी आना छोड़ा। चुग्गा पानी को लिए हुए उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी हाँ, सुरेंद्र के परिवार की खुशियां पूजा के साथ ही छिन गई। सुरेंद्र हर रोज थाने के चक्कर लगाता है, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो पूजा वापस आएगी। लेकिन सुरेंद्र की फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं। इस घर की दिवाली कब की खत्म हो चुकी है। खुशियों ने मुंह मोड़ लिया है। घर के दरो दीवार मानो किसी के इंतजार में खामोश है। कभी तो लौटेगी इस घर में खिलखिलाहट, उस नन्ही बच्ची की जो अब बस यादों में ही सिमट कर रह गई है। घर के लोगों को उम्मीद है, उम्मीद जो वक्त के साथ दम तोड़ती दिख रही है। ये आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इन आंखों को इंतजार है अपनी लाडली का, कभी तो लौटेगी इनकी प्यारी बेटी पूजा। पूजा के माता पिता के ये आंसू गवाह हैं, कैसे बेटी की याद में तड़प तड़प कर जी रहे हैं ये लोग। वो दिन कितना मनहूस था जब इस घर की नन्ही सी गुड़िया घर से स्कूल के लिए निकली थी। लगभग 1.5 बरस बीत गए उस लम्हे को, लेकिन पूजा नहीं लौटी। इंतजार की इंतहा होती गई, लेकिन ना पूजा की कोई खबर थी, ना कोई पता। माँ बाप आस लगाए हर उस शख्स को देख रहे थे जिससे उम्मीद थी कि वो आएगा और पूजा के बारे में कुछ तो खबर देगा। इंतजार आंसुओं की शक्ल में बहता गया और खारे पानी की एक लकीर चेहरे पर सूखती रही, लेकिन पूजा नहीं लौटी। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे 1.5 साल हो गया कि मेरे दिल की बस कोई माँ की ममता कौन जान सके, बस वही जान सके जिसके दिल में लगी हो। सो मेरे दिल में लगी है तो मैं जान रही हूँ। मुझे मालूम है कि दिल में क्या लगती है। काम करती भी तो रो लेती हूँ। हर त्योहार को लड़की याद आती है मुझे, हर त्योहार को लड़की आती है। 4 मार्च 2011 घर से स्कूल के लिए निकली थी पूजा। किसे मालूम था कि वो वापस घर कभी भी लौट कर नहीं आएगी। 11 साल की पूजा अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर की थी। पूजा गाजियाबाद के शांति पब्लिक स्कूल में यूकेजी क्लास में पढ़ती थी। पूजा के पिता भट्टे पर और माँ पार्क में मजदूरी करते थे। घर का तंग हाल देखकर उनकी बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर भी पूजा के माँ बाप अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। थाने में रिपोर्ट तो लिख ली गई, लेकिन पुलिस पूजा को ढूंढने में नाकामयाब रही। अब माँ बाप पुलिस से भी उम्मीद खत्म कर चुके हैं। शायद इन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि पुलिस इनके जख्म पर मरहम नहीं लगा सकती। न पुलिस से तो हम कैडी बात है जी। देखो अब तो हाँ, जो मान लो हम इधर उधर को अब जावे, जैसे हमारे जो मिलने वाले हैं या मोहल्ले पड़ोस के, वो सबके पास हमने फोटो भी दे रखे हैं। अब
मान लो जो हमारे उसे जानते हैं, अगर मिल जाओगे तो तुरंत लेकर आएंगे वे। ना कोई फिरौती, ना कोई दुश्मनी, तो फिर आखिर कहाँ है पूजा? प्रशासन खामोश है। पूजा कहाँ है, कैसी है, कोई नहीं जानता। और ना ही इस गरीब परिवार का दर्द कोई समझ रहा है। गाजियाबाद से लापता होते बच्चों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। घर से स्कूल के लिए निकले ऋतु अपने परिवार की खुशियां भी ले गई। वो नवंबर 2011 से लापता है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली ऋतु के जाने के बाद घर में जैसे मातम पसरा है। ये वाकया भी बिल्कुल पहले जैसा है, सिर्फ नाम बदल गया। पूजा की तरह ही ऋतु की कहानी है। ऋतु को लापता हुए 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसकी वापसी का कोई सुराग ना पुलिस के पास है और ना ही उसके माँ बाप के पास। माँ बाप थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, पर नतीजा सिर्फ खाली हाथ और निराशा। ऋतु 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी और 8वीं क्लास में पढ़ती थी। हर रोज की तरह पढ़ने के लिए निकली ऋतु फिर घर कभी नहीं लौटी। माँ बाप ने ऋतु को हर जगह तलाशा, पुलिस में रिपोर्ट भी की, लेकिन ऋतु का कोई अता पता नहीं। पुलिस को जब भी कंप्लेंट करवाया, पुलिस तो यही कोशिश कर रही है, हम तो कोशिश में लगे हैं कहीं मिल जाए तो। ऋतु देखने में काफी सुंदर है और मासूमियत चेहरे से साफ झलकती है, लेकिन उसकी यही मासूमियत उसके जीवन की सजा बन गई। ऋतु भी पूजा की तरह कहाँ है, कैसी है और किस हाल में है, कोई नहीं जानता। कमलेश और सतेंद्र का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है। जब से उस लड़के के साथ ऐसा हुआ तब से हमारा तो घर एकदम बेकार ही हो गया, हमारी जिंदगी पता नहीं कैसे। सच ही तो कहा है कि वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन अपनी औलाद खोने का गम शायद कभी पीछा नहीं छोड़ता। ऋतु को गायब हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, इसलिए उम्मीद की एक लौ अभी भी फड़फड़ा रही है। साल का शाहरुख इसी साल मई महीने में लापता हो गया। अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा, सबसे लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा शाहरुख अब बस तस्वीरों में कैद होकर रह गया है। शाहरुख 3 महीने से लापता है। माँ बाप के जिगर का टुकड़ा शाहरुख जब से गायब हुआ, घर में मातम ने डेरा जमा लिया है। न जाने वो किसकी चपेट में आ गया, किस अंधकार में गुम हो गया, उसका सुराग कहीं नहीं मिल सका है। रेहाना और अकील की हर हसरत शाहरुख में बसती थी। अपने लखते जिगर के जाने से दोनों ही बदहवास हैं। खुद को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन आंसुओं में छुपे दर्द का असर खाकी वर्दी पर नहीं पड़ा। शाहरुख को ढूंढने की हर कोशिश नाकाम रही। शाहरुख के पिता अकील पेशे से लोहार हैं। जिंदगी लोहे को पीट पीट कर गुजरती जा रही है और वो इसी ठक ठक के बीच अपने गमों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख 11 मई 2012 से लापता है। रोज की तरह शाहरुख उस दिन भी सुबह 10 बजे घर से तैयार होकर निकला था दोस्तों से मिलने, लेकिन आज तक रेहाना की आंखें बेटे की राह तक रही हैं। उसे 2 महीने आज 21 दिन हो गए। जुमे के दिन गया सुबह को 9 बजे नहा के घर से, रोज जावे नहा के, ऐसे ही अपने 11 बजे तक लौट कर आ जावे। सारा दिन ढूंढा नहीं मिला। ऐसे ही ढूंढते फिर रहे 2 महीने तक, खूब ढूंढा, कहीं भी कुछ पता न चला। पुलिस में भी कितनी दफे गए, कुछ ना पता चला मेरे बच्चे का। खूब ढूंढ के रह गए हम।
11 तारीख में चौकी में कंप्लेंट कर दी उसी दिन। तो उसके बाद 13 में करी हम थाने में। जब से हम तलाश कर रहे हैं, पुलिस कोई एक्शन ले न रही है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि शाहरुख को खोजने के लिए तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें। फिर भी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जी जान से लगे हैं। रोज दुआओं में सिर्फ उनकी खैरियत की ही दुआ की जाती है, पर शायद अब ये तो खुदा ही जानता है कि शाहरुख की वापसी कब होगी। बच्चे रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद हल्के ढंग से ले रहा है। बात इतनी सहज नहीं है, क्योंकि जो बच्चे किसी तरह लौटकर वापस आते हैं, उनकी बातें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस वक्त हमारे साथ है प्रेरणा सेवा संस्थान के प्रेसिडेंट तरुण गुप्ता जी। हमने ये पाया है कि काफी सारे मामलों में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है। जब बेचारे माँ बाप थाने जाते हैं और वहां जाके बताते हैं कि उनका बच्चा इस तरह से लापता है, तो उनको कहा जाता है कि कोई बात नहीं, बच्चा लौट आएगा आपका, तो आप परेशान मत होइए, लौट आएगा। बट होता यह है कि बच्चा लौट के आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, पर कम से कम पुलिस अपना काम तो करे, एफआईआर तो दर्ज करे। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं वो किस्से के बारे में जहां एक बच्चा घर लौट कर वापस तो आया है, लेकिन परिवार के लोग कैमरे पर नहीं आना चाह रहे हैं। क्या डर है उन्हें, क्या डर खाया जा रहा है? उस बच्चे ने बताया कि जब उसको उठाया गया था, तो उठाने के बाद उसको जहां ले जाया गया वहां पे ऑलरेडी 2 से 3 बच्चे वहां थे। जब उसने वहां जाके उसने देखा तो उस समय बच्चे जीवित थे, उनसे उसकी बात हुई है। और उसके 2 से 3 दिन बाद जब उसको क्योंकि इन बच्चों को नशा देके रखा जाता है, जब वो बच्चा अगले दिन उठा तो उसने पाया कि वो 2 बच्चे जिनसे उसकी बात हुई थी वो वहां पे मृत पड़े थे, उनके पेट कटे हुए थे। और जिसको ये अंदेशा है, जैसा उसने बताया, कि उस बच्चे की किडनी है, जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, अंग जो हैं, वो उसके निकाल लिए गए हैं। अच्छा, आप तो चूंकि परिवार वालों की मदद कर रहे हैं, आपने क्या किसी परिवार को ये समझाने की कोशिश की कि जब बच्चा लौट कर आता है तो पुलिस तक जाए और जाकर ये दर्ज कराए कि नहीं उनका बच्चा वापस आ गया है? तब पुलिस का रिस्पांस कैसा रहता है? पुलिस का ये कहना ये होता है कि आप अच्छी है तो अच्छी बात है, आप लिख के दे दीजिए कि बच्चा लौट आया है। और जब वो उसके आगे की जब बात करते हैं कि हमारे बच्चे ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये कहा है, तो उनका कहना होता है नहीं, आप सिर्फ इतना लिख के दे दीजिए कि हमारा बच्चा लौट आया है, बात खत्म। तो कहीं ना कहीं वो उसको गुमशुदगी की तरह ही लेके चल रहे हैं, जबकि इसके अंदर कोई दूसरा एंगल है जिसमें कोई ना कोई गिरोह काम कर रहा है, जो बच्चों को उठा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कहीं ना कहीं ऑर्गन निकाले जा रहे हैं बच्चों के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। गायब हुए सभी मासूम में एक बात समान है, सभी बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कोई तो है जो इन बच्चों को अपने निशाने पर रखे बैठा है। गायब बच्चों के नाम गुमशुदगी के रजिस्टर में दम ना तोड़ दें। कैसे थम सकते हैं गाजियाबाद के कदम जो बढ़ रहे हैं निठारी की ओर? जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India.
In